विश्व प्रसिद्ध एवं शक्तिशाली भारतीय मौर्य राजवंश के महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक को कौन नहीं जानता। उनका राजकाल ईसा पूर्व 269 से 232 प्राचीन भारत में था। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर राज्य किया है तथा उनका मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश तक्षशिला की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी सुवर्णगिरी पहाड़ी के दक्षिण तथा मैसूर तक तथा पूर्व में बांग्लादेश पाटलिपुत्र से पश्चिम में अफगानिस्तान ईरान बलूचिस्तान तक पहुंच गया था। सम्राट अशोक का साम्राज्य आज का संपूर्ण भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार के अधिकांश भूभाग पर था। ये विशाल साम्राज्य उस समय तक से आज तक का सबसे बड़ा भारतीय साम्राज्य रहा है। विश्व के सभी महान एवं शक्तिशाली सम्राटों में अशोक को चक्रवर्ती सम्राट अशोक कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों का सम्राट, और ये स्थान भारत में केवल सम्राट अशोक को मिला है। बावजूद इसके महान सम्राट अशोक की जयंती अपने देश में क्यों नहीं मनाई जाती, आइए विचार करें। जिस सम्राट के नाम के साथ संसार भर के इतिहासकार महान शब्द लगाते हैं, जिस सम्राट का राज चिन्ह अशोक चक्र अपने भारतीय ध्वज में है, जिस सम्राट का राज चिन्ह चार मुखी शेर अपने भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है और हम इसी के आधार पर सरकार चलाते हैं, जिस सम्राट के सत्यमेव जयते को भारत की जन जन ने अपनाया है, जिस देश में सेना का सबसे बड़ा युद्ध सम्मान सम्राट अशोक के नाम पर अशोक चक्र दिया जाता है, जिस सम्राट से पहले या बाद में कभी कोई ऐसा राजा या सम्राट नहीं हुआ जिसने अखंड भारत, आज का नेपाल, बांग्लादेश, पूरा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जितने बड़े भूभाग पर एक छत्र राज किया हो। सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें कि तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, गांधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। इन्हीं विश्वविद्यालयों में विदेश से छात्र छात्रा उच्च शिक्षा पाने भारत आया करते थे। जिस सम्राट के शासनकाल को विश्व के बुद्धिजीवी और इतिहासकार भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्णिम काल मानते हैं, जिस सम्राट के शासनकाल में भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, जनता खुशहाल और भेदभाव रहती थी। जिस सम्राट के शासनकाल में सबसे प्रख्यात महामार्ग, ग्रेट ट्रंक रोड जैसे कई हाईवे बने, 2000 किलोमीटर लंबी पूरी सड़क पर दोनों ओर पेड़ लगाए गए, सराय बनाई गई, मानव तो मानव पशुओं के लिए भी प्रथम बार चिकित्सा घर खोले गए, पशुओं को मारना बंद करा दिया गया। इस सब के बाद भी महान सम्राट अशोक की जयंती उनके अपने देश भारत में क्यों नहीं मनाई जाती, ना ही कोई छुट्टी घोषित की गई है। और जो जीता वही चंद्रगुप्त ना होकर जो जीता वही सिकंदर कैसे हो गया, जबकि ये बात सभी जानते हैं कि सिकंदर की सेना ने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रभाव को देखते हुए ही लड़ने से मना कर दिया था। बहुत ही बुरी तरह से मनोबल टूट गया था और वापस लौटना पड़ा था। आइए मिलकर इस ऐतिहासिक भूल को सही करने का हर संभव प्रयास करें और आगामी 14 अप्रैल को महान सम्राट अशोक के जन्मदिन के रूप में सम्मान व उत्साह के साथ मनाएं। इसलिए इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब के साथ ही शेयर करें ताकि मोदी योगी तक पहुंचे और यूपी ही नहीं पूरे देश में गांव-गांव, गली-गली में सम्राट अशोक की जयंती भव्य तरीके से मनाई जाए।